गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ शिवम, सर फिर पैसे का कुछ किए क्या? अरे सर हो ही नहीं पा रहा सर, मुलाकात ही नहीं होती कई लोग से, ऑनलाइन वाले बोलते ही नहीं। इस हाँ समय इस 9 बजे समय। तक तो कर ही दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ 9 बजे तक तो खुलता है, सही। 9 बजे के बाद सर वो बंद करा देते हैं सर, तो वो मुंह है धोते धोते उनके 9 बज जाते हैं। हाँ हाँ, बात सही बोल रहे हैं। तो वो सर करवाऊंगा 1-2 दिन में। ठीक है। पैसे सर मेरे पास रखा है, पर क्या है कि सर होने वाला कोई नहीं है ना सर। प्रशांत के पास भी तो अकाउंट में उसके नहीं है पैसा। हम्म।
हाँ, स्क्रीन में दिख सर रहा है आप आपकी लोगों को? आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, एक्सेल में दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है आप लोग को? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आज हम पेज लेआउट के बारे में बताएंगे। पेज लेआउट में कैसे सेटिंग करते हैं, जैसे हमारे पास कोई फॉर्मेट बना है, उसका अगर हमें प्रिंट निकालना है तो कैसे सेट करके अपन प्रिंट निकालेंगे। जैसे अभी हम कंट्रोल F2 करके अगर इसका प्रिंट देखें, कंट्रोल F2 किया जाता है प्रिंट में। देखिए आधा कट रहा है अभी, ये जो डाटा आ रहा है आधा डाटा अपना कट भी रहा है। कहाँ तक आ रहा है? ये CIF नंबर जो लिखा है CIF, ये CIF मतलब अपना क्या IFC कोड कट रहा है अपना डाटा। देखिए यहाँ से बता भी रहा है, ये जो लाइनिंग गई है डॉट 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 लाइन, ये कॉलम के पास, तो इतना ही आपके पास प्रिंट आएगा केवल। ठीक है, इसको अपन कैसे सेट करते हैं ये पेज लेआउट में अपन सीखेंगे आज। ये पेज लेआउट में आ गए अपन। कौन सा मीनू बार? पेज लेआउट। पेज लेआउट में जैसे जाएंगे तो सबसे पहले इनसे कोई मतलब नहीं है, मार्जिन से सेट करते हैं। मार्जिन क्या कहलाती है? जैसे हमारा कोई डाटा होता है तो उसकी मार्जिन सेट करना, कि मतलब जैसा पेज है, पेज में आप इतनी मार्जिन, यहाँ पे बाहर इतना खाली रहेगा, आपका डाटा ये बीचों बीच रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सेट करते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल ऑलरेडी सेलेक्ट रहती है। जैसे नॉर्मल सेट है ना, ये सेट है नॉर्मल। कंट्रोल F2 करके, हर बार कंट्रोल F2 करके इसलिए में देखते हैं कि हमारा इस तरह का डाटा, देखिए इतनी मार्जिन है यहाँ पे, अगल बगल जो मार्जिन जगह छूटी रहती है वो मार्जिन कहलाती है। ठीक, अब अपन थोड़ा मार्जिन बढ़ाते हैं। नॉर्मल तो हो गया, नॉर्मल पहले से सेट है। विड्थ करते हैं वाइट वाली, इससे और कम हो गई। ये देखिए यहाँ तक आ गई लाइन, यहीं पे बता रहा, पहले यहाँ पे थी CIF नंबर, अब मोबाइल नंबर तक आएगा। कंट्रोल F2 करके देखते हैं, ये देखिए मोबाइल नंबर तक मार्जिन और थोड़ा छूट गई ज्यादा। ठीक, बैक फिर जाते हैं, फिर मार्जिन और बढ़ाते हैं, ये नैरो करते हैं। नैरो में शायद आ जाए प्रिंट, ये देखिए नैरो में फिक्स प्रिंट आ रहा है यहाँ पे एकदम। कंट्रोल F2 करके ये नैरो में पूरा आ गया, अब मार्जिन उतना ज्यादा खाली नहीं। ठीक है, ये जो अपन प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और एक शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल F2, कंट्रोल F2, ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है,
ये नॉर्मल हमने सेट करके देख लिया। अब इससे ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन में ये होता है जैसे हमारा पेज में अगर प्रिंट नहीं आ रहा है तो पेज को रोटेट कर दें, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, मतलब पेज सीधा रहेगा, इसमें पेज मतलब लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं उस बेस पे रहेगा। ठीक है, अभी अपन करके देखते हैं। नॉर्मल पोर्ट्रेट में पहले से ही है, हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में करते हैं। ये देखिए इससे साइज बढ़ती गई, यहाँ पे था, इधर हो गया। ठीक है, एक बार कंट्रोल F2 करके देखते तो और ये पेज आपका लैंडस्केप में हो गया, ये इतनी जगह आ गई। ठीक है, नॉर्मल अभी पोर्ट्रेट में ही कर देते हैं। फिर इसके बाद होता है साइज। साइज कैसे अपन सेट करते हैं? नॉर्मल पेज की जो साइज होती है वो होती है A4 साइज होती है। नॉर्मल साइज जो होती है वो होती है A4। ये A4 साइज है। A3 सबसे ज्यादा साइज होती है बड़ी, A3। ये देखिए A3 में कितना बढ़ गया, यहाँ तक हो गया पेज। कंट्रोल F2 करके देखते हैं, ये देखिए कितनी साइज बढ़ गई है। नॉर्मल A4 साइज, नॉर्मल पेज में A4 साइज ही रहता है। ठीक है, अब प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब ये होता है अगर सामने वाला कहता है कि हमें सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट और सैलरी, ये चीजें भर हमको प्रिंट करके आप दे दीजिए, तो हम जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट देगा। जैसे अगर हमने इतना सेलेक्ट किया, सीरियल नंबर, सैलरी, सैलरी तक, ठीक, इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया में जाएंगे। प्रिंट एरिया में क्या, सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर देंगे तो उतना ही प्रिंट देगा। अब ये देखिए इसमें ये सेट हो गया है, अब ये प्रिंट जो देगा ना इतना ही प्रिंट देगा। कंट्रोल F2, ये देखिए इसमें प्रिंट उतना ही देगा। मतलब हमने सेट कर दिया कि हमें प्रिंट इतना ही चाहिए। ये भी बहुत काम में आता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में है, अपने पास डिमांड है, कोई बोलता है कि हमें केवल सैलरी और सिटी चाहिए, या फिर हमें केवल नाम चाहिए, उनका पोस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, बाकी सब हमें मालूम ही है। ठीक है, या फिर कोई बोलता है मुझे आधार कार्ड नंबर ही चाहिए सबके, या कोई कहता है अकाउंट नंबर ही चाहिए, तो उसको बस सेलेक्ट कर देंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, अभी प्रिंट एरिया फिर नॉर्मल फिर से सेलेक्ट करके क्लियर प्रिंट एरिया में कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। ये नीचे ऑप्शन क्लियर प्रिंट एरिया, ये हट गया। ठीक, इसके बाद है ब्रेक्स, मतलब पेज को ब्रेक कर करके देखना। इसमें क्लिक करते हैं अपन, रीसेट ऑल पेज ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देख लेते हैं अपन, कंट्रोल F2 करके, क्योंकि उससे रिलेटेड पूरा डाटा नहीं होगा तो नहीं देगा फिर प्रिंट सेट एरिया में। नहीं है डाटा, मतलब ये ब्रेक कर करके देता है, जैसे लाइनिंग में ऐसे ब्रेक बना देगा। और पेज को जैसे अगर आपका डाटा इतना बना है, क्योंकि ये पेज ब्रेक जो होता है जब आपको बहुत बड़ा लेंदी डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो आपको देखना है कि कौन कौन कितने कितने पेज में आ रहा है, एक पेज में क्या आ रहा है, फिर दूसरे पेज में क्या आ रहा है, ये चीजें। अभी ये नॉर्मल डाटा एक पेज का ही तो है, इसलिए वो एक ही पेज में शो कर रहा है। ठीक है, प्रिंट टाइटल कोई जरूरी नहीं है, ये चीज कोई, इससे स्केल कम होती है ज्यादा होती है। जैसे हम नॉर्मल स्केल 100 होती है,
जब भी कभी अभी प्रिंट में अगर डाटा प्रिंट में नहीं आता है तो इसकी स्केल कम करते हैं। स्केल में क्या होता है कि डाटा और आपका बॉर्डर साथ में छोटा बड़ा होगा। जैसे हम स्केल और कम करते हैं, 95 कर दिए, 90 कर दिए, 85। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बढ़ता जा रहा है। जब अपन डाटा देखेंगे ना, डाटा और छोटा होता जाएगा उसकी साइज। ये मतलब पूरी लाइनिंग है हट गई, मतलब हमने इतना ज्यादा छोटा कर दिया उसकी। ठीक है, नॉर्मल फिर करते हैं। ज्यादातर वैसे 90 95 तक, 95 तक देखते हैं, 95। ये तो भी नहीं आ रहा, पूरी लाइनिंग छोटी हो गई। नॉर्मल 100 ही रहने थे। ठीक है, फिर इसके बाद है ग्रेड लाइन। नॉर्मल 100 ही रहने दीजिएगा इसमें। ग्रेड लाइन में क्या है, प्रिंट में अगर आप ग्रेड लाइन भी चाहते हैं तो प्रिंट में आपको ग्रेड लाइन भी शो करेगा। अभी नॉर्मल ग्रेड लाइन इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि इसमें बॉर्डर है ना, इसलिए हटा देते हैं अपन बॉर्डर, क्योंकि नहीं बॉर्डर बॉर्डर में दिखाएगा। होम मेनू में जाके डाटा प्रोटेक्ट है क्या, वो पेज लेआउट में गए। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि हमें प्रिंट में आपको ग्रेड लाइन भी चाहिए। तो देखिए ग्रेड लाइन क्या होती है, ये जो यहाँ लाइन नीचे दिख रही बाहर, अंदर जो दिख रही ये लाइन होती है ग्रेड लाइन। इसमें प्रिंट में इसमें चेक कर देंगे अगर। अब देखिए जैसे ही हम कंट्रोल F2 करेंगे तो इसमें ग्रेड लाइन भी शो करेगा, ये देखिए शो कर। ये जो अंदर की लाइनिंग आ रही है ना, ग्रेड लाइन भी आने लगी। ये जो अंदर की लाइन, अगर हेडिंग भी चाहते हैं अगर आप प्रिंट पे, ऊपर की हेडिंग मतलब ABCDEFG, ये हेडिंग भी शो करने लगेगा। और 1 2 3। ठीक, फिर से करके देखते हैं अपन, उसमें भी चेक कर दिया हमने। कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 करके देखने के लिए रहता है कि देख लीजिए, ये देखिए इसमें भी शो करना है। तो ऊपर ABCD आने लगे ना, हेडिंग होती है। अगर नहीं चाहिए तो अनचेक कर दें। और इसमें एक चीज था, बैकग्राउंड, बैक बैक साइड का, पीछे का बैकग्राउंड, जैसे हमें कोई कलर करना है, लेकिन इसमें प्रिंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें क्लिक किया अपन, कोई इसमें कलर लगता है नहीं। अब इसमें एक ही पिक्चर पड़ी है, शायद किसी ने कंप्यूटर चलाते हुए अपना वेब कैम से फोटो खींच लिया था ये लड़का ने, इसीलिए इसकी ही सेट करके देखते हैं। ये सेट हो गई पिक्चर। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, कंट्रोल F2 करके प्रिंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इसका कोई यूज नहीं होता है वैसे। ये अपना हम अपनी कंपनी का लोगो वोगो लगा सकते हैं। अगर हटाना है तो वही पेज लेआउट में जाएंगे, डिलीट प्रिंट बैकग्राउंड, डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, आपका पेज लेआउट सेटिंग हो गया। कैसे हमारा प्रिंट अगर नहीं आ रहा है तो पेज को हम कैसे रोटेट कर लें, साइज उसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी मार्जिन बढ़ा घटा सकते हैं, ये चीजों के लिए। क्या चीज हमने सीखा आज, पेज लेआउट के बारे में। ये पेज लेआउट होता है। ठीक है, आया समझ में आती।
आगे समझ में शिवम? यस सर। हाँ, इसमें कोई नॉर्मल चीजें हैं, कोई वो बड़ी चीज नहीं है इसमें। प्रिंट एड में सेट एड करना हो, जैसे हमारा कोई प्रिंट नहीं आ रहा तो उसकी मार्जिन वार्जिन बढ़ा दें घटा दें, उसके लिए। पेज में नहीं आ रहा तो पेज को लैंडस्केप में कर दें, मतलब ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक्सेल की क्लास ओवर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए सर, इसको शंकर। थोड़ा रिवाइज कीजिए ना सर, थोड़ा फिर से समझ में नहीं आ रहा है सही पेज ये लेआउट। देखिए, पेज लेआउट में होता क्या है, अपन को पेज की सेटिंग करना पड़ता है। पहले सुन लीजिए, पेज की सेटिंग करना पड़ता है। इसमें कैसे अपन को प्रिंट निकालना है, कैसे पेज की साइज चेंज करना है, ये ज्यादातर अपन नॉर्मल अगर मैं आपको सामने भी समझाऊंगा ना तो भी जल्दी समझ में नहीं आएगा, अगर आप प्रैक्टिकल करके भी समझेंगे। यहाँ से तो अभी हमने केवल बता दिया आपको मार्जिन सेट करना, पेज को रोटेट करना, रोटेट कैसे करना है, फिर जब वो प्रिंट पूरा निकल के आएगा तभी समझ में आ सकता है। ठीक है, फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। फाइल अपन ओपन कर ले पहले। इस फाइल में देखिए हमने उस बार पासवर्ड डाल दिया था, शिवम में ने कहा था ना कि सेव कर दीजिए सर, तो क्या पासवर्ड डालना पड़ता है दोबारा? तो देखिए सेव कर दिए तो पासवर्ड डालना पड़ता है इसमें, वही फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है। 456 पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में पहले मार्जिन सेट की जाती है। मार्जिन में आपको जैसी मार्जिन रखना हो, पेज को प्रोटेक्ट करने पहले ये मार्जिन सेट होती है। मार्जिन का मतलब ये होता है जैसे हमारा कोई डाटा है, उसके अगल बगल मतलब कौन सी कितनी मार्जिन रखना है आपको, यहाँ पे कितना खाली रखना पेज, ये पेज है मान लीजिए, आपका डाटा बीचों बीच रहेगा, ये मार्जिन रहेगी। नॉर्मल मार्जिन ये रहती है, नॉर्मल ये देखिए, ये जो यहाँ जगह है ना, ये मार्जिन कहलाती है अगल बगल। ये आपको कितनी रखना है, कितनी कम रखना है, कहाँ ज्यादा रखना है, क्या चीज, ये मार्जिन से ही सेट होता है। अगर हम मार्जिन इतनी कर देंगे, देखिए और मार्जिन आपको दिखने लगेगी, कंट्रोल F2 करके, ये देखिए अब इसमें ज्यादा मार्जिन दिखने लगी, लेकिन आपका डाटा भी नहीं दिख रहा है। फिर इसमें और मार्जिन नॉर्मल नैरो ज्यादा होती है, नैरो में रखा जाता है, नैरो में आपको पूरा डाटा आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें अगल बगल मार्जिन देखिए बाहर साइड नहीं है इसमें एक भी। ठीक, और प्रिंट में कभी कभार क्या होता है, पेज नॉर्मल पेज आपका प्रोट्रेट में रहता है, ऐसे खड़े में पेज रहता है, और लेटा दे थोड़ा सा उल्टा कर दे तो उसमें लैंडस्केप में जिसे कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल बेस पे कहते हैं, उसे लैंडस्केप कहा जाता है। तो नॉर्मल पेज आपका प्रोट्रेट में रहता है, लैंडस्केप में कर दो तो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए मार्जिन बढ़ जाएगी, आपका पेज लैंडस्केप में हो जाएगा। देखिए देखिए मार्जिन भी बढ़ गई, अभी हम करके दिखाते हैं, कंट्रोल F2 में देखिए पेज अब ऐसा हो गया पेज, पहले खड़े खड़े में पेज था। ठीक, नॉर्मल फिर मैं प्रोट्रेट कर दे रहा हूँ, इससे साइज चेंज होती है। नॉर्मल साइज A4 रहती है पेज की, ठीक है, इसमें A3 में सबसे ज्यादा बड़ी साइज होती है, A3 में सबसे बड़ी। यहाँ तक देखिए मार्जिन बढ़ गई। अगर हम पेज को और भी लैंडस्केप में कर देंगे तो और बढ़ जाएगी, फिर ये देखिए बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, कंट्रोल F2, ये देखिए इतनी मार्जिन बढ़ गई पेज को लैंडस्केप में करने पर। और A3 साइज है, A3 में प्रिंट जल्दी निकलता नहीं है, प्रिंटर उसमें प्रिंटर में क्वालिटी होना चाहिए कि वो पेज को A3 पेज में देता है कि नहीं। नॉर्मल A4 ही साइज के प्रिंटर आते हैं, वो बड़ी बड़ी दुकानों में हर साइज के रखते हैं कि हमें बड़े साइज में प्रिंट देना है, ये चीज के लिए। ठीक है, नॉर्मल साइज हम A4 ही करे देते पेज को रोटेट कर देते। प्रिंट एरिया सबसे ज्यादा यूज होता है। प्रिंट एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे सामने वाला हमें जितना एरिया का प्रिंट चाहता है, हम उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और सेट कर देंगे, उतना ही प्रिंट देगा।
जैसे अगर सामने वाला कह रहा है उनकी सैलरी, सिटी और आधार कार्ड नंबर दे दीजिए बस, तो हम उतना ही सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया करेंगे, ये सेट हो गया। अब आपका प्रिंट इतना ही दिखाएगा, कंट्रोल F2 करके देख, ये ठीक है, आपका इतना ही प्रिंट दिखा रहा। फिर से अपन प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तो प्रिंट एरिया जो सिलेक्ट है वो हट जाएगा। बैकग्राउंड बता दें, पिक्चर उसमें आती है बैकग्राउंड से, इससे स्केल ज्यादा कम होती हैं। नॉर्मल स्केल 90 95 से लेके 100 तक ही रखे, ठीक है, ज्यादातर 100 रखे नॉर्मल। और इससे प्रिंट होता है, जैसे ग्रेड लाइन में अगर आप ग्रेड लाइन प्रिंट चाहते हैं तो वो चीज हो जाएगा। पहले हम इसकी लाइनिंग हटा दें, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में नो बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर हट जाएगा। अब आपको प्रिंट दिखाता हूं, पेज लेआउट में जाके इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज में है ग्रेड लाइन भी शो करेगा। कंट्रोल F2 करेंगे, ये देखिए लाइन। हेडिंग में चाहेंगे तो हेडिंग भी शो करने लगा, ABCD ये है। कंट्रोल F2, ठीक है, हो गया बस। आ गया शंकर समझ में? ये नॉर्मल जब अपन सामने पेज में चलाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। जी सर, आ गया आ गया। अगर चलते चलते अगर मीटिंग अगर वो होती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो फिर से मैं मीटिंग आईडी भेज दूंगा, फिर से लिंक भेज दूंगा, तो उसको फिर से वो कर लीजिएगा, ठीक है। आप टैली में हमने कल सीखा था सेपरेट डिस्काउंट, अलग अलग, जैसे हम कोई आइटम है परचेज करते हैं तो उसमें अलग अलग, जैसे हमने टीवी खरीदा 1% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, कैसे अपन सेट करके देते हैं, ठीक है। पहले कंपनी बना लेते हैं, आज अपन गोडाउन सेट करते हैं। बन गई आपकी आईडी, आपकी कंपनी बन गई है। रवि स्टोर के नाम पे हमने बनाया, रवि स्टोर मैहर, ठीक है। सेम टू सेम हम कुछ आइटम लेंगे, जैसे सीमेंटों के नाम लेंगे। गोडाउन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सीमेंट खरीद ली, अब हम अपनी मेन दुकान में आप देखेंगे, जो मेन दुकान होती है वहां पे हम केवल सिंपल रखते हैं कि हमें दिखाना है कि अब हम ये सीमेंट भी देते हैं, ये भी देते हैं। और मेन जो सीमेंट जहाँ रखते हैं अपन गोडाउन बना के रखते हैं अलग जगह में। जब भी आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, जैसे कोई भी है, लकड़ी की दुकान है, कोई भी दुकान है, तो उसमें आप देखे होंगे गोडाउन लोग अपने घर के पीछे बनाए रहते हैं, या कुछ थोड़ा दूर में जाके वहाँ भंडार गृह जिसे कहते हैं, ठीक है। गोदाम गोडाउन कैसे सेट करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए मैहर में सामान खरीदा, हमारी दुकान मैहर में भी है, सतना में भी है, रीवा में है, तो रीवा में अलग गोडाउन होगा, सतना में अलग होगा, मैहर में अलग होगा, ये चीजें, ठीक है। हम सीमेंटों का एग्जाम्पल लेंगे, वही सेम टू सेम F9 परचेज वाउचर में करेंगे। अब सबसे पहले गोडाउन का ऑप्शन यस कर लें, जैसे कभी हम डिस्काउंट कल यस किए थे तो गोडाउन पूछता रहा, डिस्काउंट पूछता रहा, आज गोडाउन यस करेंगे तो गोडाउन पूछेगा। वही F11 फीचर, F11 ये काउंटिंग फीचर होता है, फिर इसके बाद F2 इन्वेंटरी फीचर, F2 ये इन्वेंटरी फीचर। इसमें कहाँ है गोडाउन वाला ऑप्शन, जैसे ही आप 2 बार इंटर करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा,
इसमें लिखा हुआ आ रहा है मेंटेन गुड मल्टीपल लोकेशन। लोकेशन भी वही होता है, गोडाउन भी वही होता है, ठीक है, दोनों चीज का मीन्स वही होता है। मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देंगे, वाई प्रेस करके, फिर इंटर करके एक्सेप्ट करा, ये ऑप्शन यस हो गया। अब अपन सीमेंटों के नाम लिखते हैं, 4 सीमेंट के नामों के सीमेंट खरीदेंगे अपन, 4 कंपनियों की सीमेंट, ठीक है। बिल नंबर डाल देते हैं, पार्टी नेम जिससे भी लेना हो, आशीष ट्रेडर्स, सैंडी क्रेडिटर्स, अर्सी करके यहाँ परचेज बना लेंगे, परचेज का अंडर परचेज, ये अब आइटमों के नाम लिखेंगे, यहाँ पे सीमेंटों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अर्सी करके पहले बनाते हैं अपन एसीसी सीमेंट, अब सीमेंट जो लेंगे अपन तो किलो में तो लेंगे नहीं ना, पीस में लेंगे। यहाँ पे नॉर्मल हम बोरी भी बना सकते हैं, बोरी में आती है तो बोरी भी लिख सकते हैं, अर्सी करके बोरी लिखते हैं। ये यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, अंदर जाके पूछेगा वो, ये लोकेशन जो पूछ रहा है ना, अर्सी करके अपन लोकेशन बनाएंगे। एसीसी सीमेंट कहाँ रखते हैं अपन, कैमोर में रख देते हैं। और कुछ नहीं करना है, केवल आपको नाम लिखना लोकेशन का, और इसमें कुछ नहीं करना, अंडर में प्राइमरी रहने दीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहना, एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी रेट अमाउंट यही डाल देंगे तो आपको वहां शो करने लगेगा, ठीक है। मैं 500 बोरी लेते और ज्यादा ले लेते हैं तो 1000 बोरी। नॉर्मल प्राइस अपन रखते हैं 320 रुपए, इंटू होके आ गया, ठीक है, इंटर कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे अल्ट करके कैमो वो लोकेशन का नाम डाल के फिर दूसरा भी बना देते हैं, जबकि अभी ये वही वाला आइटम है, अभी अपन को कुछ नहीं करना, इंटर करके आगे चलते चल रहा है, ये देखिए आप आ गए, फिर एक बार इंटर कर देना है, अल्ट करके दूसरा सीमेंट का नाम बिरला, नॉर्मल इसमें भी बोरी ही रहेगा, बोरी सेलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन का नाम सतना रख देते हैं, नहीं आएगा, रेट डाल देते हैं, फिर अल्ट करके बनाते हैं मैहर सीमेंट, बोरी, लोकेशन का नाम मैहर ही डाल देते हैं, एजीएस सीमेंट, लोकेशन अपन फिट करते जा रहे हैं, कहाँ कौन कहाँ पे रखी है, ठीक है। इसकी लोकेशन बना देते हैं, अमर पाटन डाल देते हैं,
ये हो गई। हमने कौन कौन सीमेंट खरीदी, एसीसी सीमेंट, बिरला सीमेंट, मैहर सीमेंट। अब इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए कर सकते हैं